मैंने अपनी बेटी को खो दिया। आज अगर वो जिंदा होती तो। अम्मा, तुम्हारे पास नसीहतों के अलावा कुछ और चीज नहीं है? खुदा के लिए मुझे नसीहतें करना बंद करो। और एक बात कान खोल के सुनो, मैं जो फैसला कर चुका हूं वो अटल है। मैं बता चुका हूं कि मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर तुम्हारा निशाना हमेशा मखसूस लोग ही क्यों बनते हैं? झूठ है ये। मैंने जब भी लिखा है सच ही लिखा है। मेरे किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे अपने घर में भी अगर कोई गलत बात होगी तो मैं उसे भी मनौनी लिखूंगा। हाँ, घर से याद आया, तुम्हारे तो बच्चे भी हैं। बेटी कॉलेज जाती है, बेटा जर्नलिस्ट है, और सुना है तुम्हारे नक्शे कदम पे भी चलता है। कल को अगर वो भी तुम्हारे सामने यहाँ मौजूद हो, फिर भी तुम बाज नहीं आओगे? किस चीज से बाज आऊं? मुझे बताया तो जाए। तुम लोग जो कोई भी हो, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। मंसूर हल्लाज ने अपनी जान तक दे दी थी, मगर आखिर तक अनल हक ही कहता रहा। बुड्ढा बहुत टेढ़ा है भाई, कचरे दान में फिकवा दो, ट्रॉलर के नीचे दे दो। इसको और सोचने का मौका दो। कूड़ मारती है और झूठ बोलती है मुझसे। बता, तूने पर्चे पे लिखकर क्या दिया था? बता। नहीं, मैंने कुछ नहीं लिख के दिया था। मुझे कुरान की कसम ले लो। और झूठ बोल रही है। बता, तूने कागज दिया है कि नहीं? नहीं सही नहीं, इसने नहीं दिया होगा। और इसने दिया है, वो पूछो इससे। नहीं सही नहीं, मैंने दिया था, लेकिन मैंने उसमें लिखा था कि हमसे मिलो। हाँ, और मुझको चरिया बनाती है। और जब तूने लिख के दिया है तो मुझसे बोलती क्यों नहीं है? बता, क्या लिख के दिया था तूने? और तेरा मास्टर के घर आना जाना है ना, और कहीं उसके पुट आदिल के बारे में तो नहीं लिखा? नहीं, मैंने ये थोड़ी लिखा था। मैंने तो ये लिखा था कि हमसे भी मिलो। मेरे आदमी ने तुझको देखा था। बता देना बेटा, अपनी भी जान चुरा बेटा। बाबा मैंने ये लिखा था कि मुझसे मिले। और क्यों मिले तुझसे? मैं अकेली थोड़ी मिलना चाहती थी, गांव की सब लड़कियों से मिलना चाहती है। और देख इसको, ये गांव की लड़कियों की सरदारनी बन गई है। माफ कर दे बेटा, इसे माफ कर दे बेटा। ना समझे बेटा। चुप कर। अगर इसने दोबारा कोई गलती की तो यकीन कर मैं इसको कुएं में उल्टा टांग दूंगा। चले। कमाल, जरीना ने इतनी हिम्मत से काम लिया और अब कमजोर पड़ गई है। असल में जैसे जैसे उसके जाने में ताखीर हो रही है, वैसे ही उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। तो उसको बताओ कि उसका काम कितनी जल्दी हो गया, वरना बहुत वक्त लगता है इन कामों में। वैसे भी ये काम तो पागलपन की मदद से हो सका है। बैठो। सही कह रही हैं आप। असल में मैं और ताज मोहम्मद तो उसको बहुत समझाते हैं, लेकिन उसका दिल है कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल। उनका पासपोर्ट मलेशिया के वीजे के लिए जा चुका है। आई डोंट थिंक सो कि वीजे में कोई प्रॉब्लम होगी।
मैं कुछ फिक्रमंद सा हूँ। अचानक से समंदर खामोश दिखाई दे रहा है, जैसे किसी तूफान की आमद हो। क्यों? वडेरों की तरफ से खामोशी खटक रही है आपको? असल में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि वडेरे इतनी आसानी से अपनी शिकस्त तस्लीम करें। एक सजेशन दी थी मैंने आपको, कुछ सोचा उसके बारे में? यानी कि सीधा सीधा आप मुझे मौत के मुंह में धकेलना चाहते हैं। देखिए, ये वो लोग हैं जो गद्दी की खातिर अपनी औलाद तक को ज़िबा कर देते हैं। आप क्या समझते हैं हमारी राहों में ऐसे मसाइल नहीं आते? मैंने आपको बताया था महमूद गजनवी के अगवा का। उनकी जिंदगी की तो कोई गारंटी नहीं, तो क्या हम सहाफी अपने कलम को साकत कर लें, अपनी जबानें बंद कर लें? ये कैसे हो सकता है? आपने तो मुझे लाजवाब कर दिया। अब मैं क्या कहूँ आपसे? बस अपना जहन बना लो। ठीक है, मैं संजीदगी से इस बारे में सोचूंगा। मैं आपको कोई चीज देना चाहता हूँ। क्या? कभी ना रुकने वाले कलम आपकी नजर करना चाहता हूँ। मैं आपको इनकार नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। निताशा, ये फाइल देखी तुमने? हाँ, थैंक यू। बहुत खूबसूरत पेन है। आदिल ने गिफ्ट किया है। ओह, वेरी नाइस। किसको फोन मिला रही है तू? और ये फोन किसका है? वो अदा छोड़ गए थे यहाँ पर, और मुझे अब्बा की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि कम से कम उन्हें अपनी खैरियत तो बता दूं। पागल हो गई है क्या तू? तुम्हें याद नहीं मैडम ने क्या कहा था कि फोन के जरिए इलाके का पता चल जाता है? और तेरा क्या ख्याल है, तेरे अब्बा के नंबर की निगरानी नहीं हो रही होगी? तो क्या मैं अपने अब्बा की आवाज भी नहीं सुन सकती? क्यों नहीं? आवाज क्या, मैं तेरी मुलाकात कराऊंगा। झूठी तसल्ली ना दे ताज मोहम्मद, मैं जानती हूँ कि मैं उनसे कभी नहीं मिल सकूंगी, और अब तो हम ये मुल्क ही छोड़कर जा रहे हैं। पता नहीं हम वापस आ सकेंगे भी या नहीं। पगली, हम क्यों नहीं वापस आएंगे? हम जरूर वापस आएंगे, और ये हमेशा जालिम थोड़ी रहेंगे ना। ताज मोहम्मद, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये इतना बड़ा आबादी वाला शहर है, क्या हम यहाँ नहीं रह सकते? अगर यहाँ रहे तो सारी जिंदगी खौफजदा जिंदगी के सहारे रहना पड़ेगा। अच्छा, तो हम तो कर सकेंगे ना? हम क्यों किसी को बताएं कि हम बाहर चले गए हैं? खामखा की मुसीबत मोल लेना। या अल्लाह, कितनी बदनसीब लड़की हूँ मैं, ना अपने अब्बू को देख सकती हूँ और ना उनकी आवाज सुन सकती हूँ। फिर ये तुमने रोना धोना शुरू कर दिया? जरीना, ओ जरीना,